नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री को शीतकालीन यात्रा के लिए किया आमंत्रित। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर में शुरू। 75 देशों के लगभग 6000 भारतवंशी सम्मेलन में ले रहे प्रतिभाग। और प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को जल्द मिलेगा सरसों का तेल। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को दिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा पर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री को शीतकालीन यात्रा के महत्व और इसे लेकर श्रद्धालुओं के उत्साह के बारे में भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार शीतकालीन यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं, जिससे राज्य के पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को शीतकालीन प्रवास के लिए भी आमंत्रित किया। इस पर प्रधानमंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की और सहमति जताई है। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी मुलाकात के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस भेंट में राज्य के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड आने का भी औपचारिक निमंत्रण दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमने उनसे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने का आग्रह किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दी है कि जो 38वें खेल इस बार देवभूमि उत्तराखंड को जिसकी मेज़बानी मिली है, उन खेलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद ये खेल प्रारंभ होंगे। इसके साथ साथ मैंने उनको देवभूमि उत्तराखंड में इस बार जो हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है उस यात्रा की भी जानकारी दी और उनसे आग्रह किया कि किसी दिन एक दिन शीतकालीन यात्रा में वह भी यहाँ पर शीतकाल में प्रवास करें और उनके प्रवास करने से निश्चित रूप से देश दुनिया में शीतकालीन यात्रा का अपना एक प्रचार प्रसार भी होगा, लोगों को जानकारी भी होगी। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज भुवनेश्वर में शुरू हो गया है। 75 देशों से लगभग 6000 भारतवंशी सम्मेलन के लिए स्वदेश आ रहे हैं। ओडिशा सरकार अनिवासी भारतीयों के समक्ष राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार ने युवा कार्य और खेलकूद मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मौजूद हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वे विभिन्न क्षेत्रों में भारतवंशियों की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कैंगलू सम्मेलन की मुख्य अतिथि होंगी। प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को जल्द ही राशन के साथ खाद्य तेल के रूप में सरसों का तेल भी मिलने जा रहा है। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने इस संबंध में सभी जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में हुई बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि धान खरीद के मामले में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश का आंकड़ा संतोषजनक रहा है और अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्ष में इसे और अधिक बढ़ाने के लिए कहा गया है। बैठक में राशन की दुकानों के आवंटन में महिला आरक्षण लागू करने के प्रस्तावों को तेजी से स्वीकृत कराने के निर्देश भी मंत्री ने दिए हैं। बैठक में विभागीय मंत्री ने अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलने वाले एलपीजी गैस रिफिलिंग को बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री नमक योजना के बारे में जनता की रिस्पांस की जानकारी भी अधिकारियों से ली। हमारे जो सस्ता गल्ला हमारी जो दुकान है, जिसको मैंने पूर्व में निर्देश दिए थे कि इनमें महिलाओं के आरक्षण
की व्यवस्था अथवा उनको वरीयता जो है वो प्रस्ताव विभाग तैयार करे, जिसको लेकर आज समीक्षा की गई है। विभाग ने अपनी ओर से प्रस्ताव तैयार किया है, जहाँ पे शहरी क्षेत्र के लिए भी किया है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी किया है। जो प्रस्ताव अभी शासन स्तर पर पहुंचा है, निश्चित रूप से यह प्रस्ताव आज जैसे ही आगे बढ़ेगा तो आने वाले समय में हम लोग सस्ता गल्ला विक्रेताओं के रूप में हमारी महिलाएं जो है वह इस आरक्षण का लाभ ले पाएंगी और इसको जल्द से जल्द करने के निर्देश जो है वो विभाग के अधिकारियों को आज सख्ताई के साथ निर्देशित किया है। उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा देहरादून के आरटीओ दफ्तर में एक मिनी ट्रैफिक पार्क बनाया गया है, जिसमें लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल्स, रिफ्लेक्टर, साइन बोर्ड, चेतावनी बोर्ड, येलो लाइन, यू टर्न सहित ट्रैफिक रूल से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस पार्क में सांप सीढ़ी के माध्यम से यातायात नियमों को बखूबी समझाया गया है। देहरादून के आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि ये नया प्रयोग उन बच्चों के लिए है जो कभी अपना काम करवाने आरटीओ परिसर में आएंगे तो उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्हें आरटीओ परिसर का भ्रमण कराया जा रहा है। एक नया अभियान चलाया गया है, एक अभिनव प्रयोग किया गया है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कॉलेजों के और जो स्कूलों के बच्चे हैं, जो 17 साल, 18 साल, 19 साल के बच्चे हैं, जो आगे भविष्य में गाड़ी चलाएंगे या गाड़ी चला रहे हैं या कभी कोई काम करवाने आरटीओ ऑफिस में आएंगे, तो उनको हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको बुला रहे हैं। उनको 50 की संख्या में इनवाइट कर रहे हैं आरटीओ कार्यालय में। कार्यालय का भ्रमण करवाया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि कहाँ क्या काम होता है, किस पटल पे लाइसेंस बनता है, कहाँ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन होते हैं, गाड़ी ट्रांसफ़र कहाँ होता है, चालान अगर हो गया चालान का भुगतान कैसे होता है, कहाँ होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने पूरे कार्यालय का भ्रमण करवाया। उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर नैनीताल के मुख्य विकास अधिकारी ने विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में NHAI, आरटीओ, परिवहन निगम, रेलवे सहित अन्य विभागों के अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने बताया कि विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी पंतनगर एयरपोर्ट, हल्द्वानी काठगोदाम रेलवे स्टेशन, हल्द्वानी बस स्टैंड से पहुंचेंगे, इसलिए इन स्थानों को जोड़ने वाले सभी रूटों को दुरुस्त किया जाए। सड़कों के चौड़ीकरण, गड्ढा मुक्त और सौंदर्यीकरण समय से किया जाए। राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत आज ये बैठक विभागीय अधिकारियों की ली गई है, जिसमें की गई तैयारियों की समीक्षा की गई है और जो भी कमियां हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है और विभागों ने अपने अपडेट रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा दौड़ का आयोजन किया जाएगा। 10 किलोमीटर की इस दौड़ में भारतीय सेना, ITBP, उत्तराखंड पुलिस, सचिवालय एथलेटिक क्लब सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल होंगे। इस आयोजन की थीम स्वस्थ मतदाता, स्वस्थ लोकतंत्र रखी गई है। दौड़ का आयोजन हाथीबड़ कला स्थित सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम से किया जाएगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली इस दौड़ का उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को मताधिकार के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि 10 किलोमीटर दौड़ के लिए अब तक लगभग 600 प्रतिभागी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवा इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 8 जनवरी यानी आज रखी गई है। चमोली की जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय कार्यों की प्रगति के बारे में सटीक जानकारी न देने पर शिक्षा अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। डीएम ने अधिकारियों को विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार लाने के कड़े दिशा निर्देश दिए। वहीं राजकीय विद्यालयों की भूमि पंजीकरण के संबंध में तहसील से समन्वय न करने पर खंड शिक्षा अधिकारियों को 2 दिन के भीतर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने जीर्ण शीर्ण विद्यालय भवनों को तत्काल ध्वस्त करने के लिए कहा। साथ ही अधिकारियों को चेताया कि इस कार्य में लापरवाही के कारण कोई भी दुर्घटना हुई तो संबंधित शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे। विद्यालयों में पढ़ाई के लिए टेलीविजन होने के बावजूद भी उसका उपयोग न किए जाने पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई।
देश की सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।